के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। देश में कई जगहों पर कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत मिल रही है। इससे मौत का खतरा तक है। पहले आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण आखिर क्या क्या हैं। मरीज में नाक का बहना, चेहरे पर सूजन आ जाना, आंखों के पीछे के हिस्से में तेज दर्द होना, खांसी, मुंह के अंदर छाले न भरना, दांतों का हिलना और मसूड़ों में पस पड़ जाना। ये जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, अगर ये किसी कोरोना मरीज में है तो खतरा हो सकता है ब्लैक फंगस का। वक्त रहते इसका इलाज होना बेहद जरूरी है और ये जानलेवा रोग तक माना गया है। हालांकि इस पर लगातार रिसर्च भी हो रही है, राज्यों को सर्व किया गया है और अब हरियाणा में भी इसका खतरा बढ़ता देखकर अधिसूचित रोग इसे घोषित कर दिया गया। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा मामला कहीं सामने आता है तो डॉक्टर सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि आखिर ब्लैक फंगस के कारण क्या है, तो कम इम्यूनिटी वाले मरीजों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे मरीज जो स्टेरॉइड्स पर हैं उनमें इसका असर, इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज या कोई ऑर्गन जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उन पर भी इसका असर दिख रहा है। ये फंगस नमी में रासायनिक बदलाव करता है। जब इम्यूनिटी कम होती है और खून में सप्लाई कम होती है तो इसका संक्रमण तेजी से होता है। इसकी वजह से कई बार हमने अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र, केरल में इसके मामले ज्यादा हैं। गुजरात में वहां पर देखा कि ऑर्गन्स तक निकालने पड़ जाते हैं, लोगों की, मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी। ऐसे में खतरनाक बीमारी है। सरकार एहतियात बरत रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के सामने अगर कोई ऐसा मामला आता है हरियाणा में तो तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट की जाएंगी और पीजीआई के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो बाकायदा इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इलाज को लेकर मंथन किया जाएगा और जानकारी आगे डॉक्टरों तक साझी की जाएगी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित उदानी जुड़ गए हैं। अंकित, ब्लैक फंगस का डर अब हरियाणा में भी डराने लगा है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, इसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। क्या और जानकारी है, किस तरीके से सरकार ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए कोशिशें कर रही है? बिल्कुल सुदेश, अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगस की। हमने देखा था कि नारनौल के अंदर मामले सामने आए थे, लगभग 4 मामले नारनौल के अंदर सामने आए थे, उनको गुड़गांव रेफर किया गया। तो कहीं ना कहीं जहां कोरोना महामारी से लोग दुखी थे और लोगों की लगातार मौत हो रही थी कोरोना महामारी से, उसी बीच में ये जो ब्लैक फंगस है ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं महामारी का रूप ले रहा था। तो लगातार आज हमने देखा कि विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए थे। कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने भी कहा था कि ब्लैक फंगस के ऊपर सरकार क्या कर रही है, वो अपनी रणनीति बताए। तो तुरंत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ट्वीट आता है, उनकी बाइट आती है और उन्होंने कहा कि अधिसूचित रोग ब्लैक फंगस को घोषित कर दिया गया है। उससे ये फायदा होगा कि जहां भी ये ब्लैक फंगस का कोई भी मरीज सामने आएगा, डॉक्टर के सामने आएगा, तो वो तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे और वहां उसकी सूचीबद्ध हो सकेगा। अगर सूचीबद्ध हो जाती है चीजें तो उसके बाद उनको सोल्व करने में, उनका समाधान निकालने में कहीं ना कहीं आसानी होती है। तो इसीलिए इसको अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। तो किसी भी जिले में कोई मामला आएगा तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट की जाएगी। उसके लेवल के ऊपर फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है डॉक्टर वो आपस में करेंगे, किस तरह से इलाज किया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी इलाज पहुंचे। सरकार की नॉलेज में आएगा कि कितने मामले प्रदेश के अंदर हैं, इसीलिए इसको अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। जहां तक ब्लैक फंगस का मामला है तो डायबिटिक जो रोगी हैं उनके ऊपर ज्यादा असर करता है। लगभग 40 लाख के आसपास डायबिटिक रोगी हैं पूरे अगर देश की बात की जाए तो अगर 40 लाख ज्यादा डायबिटिक रोगी हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत एक देते हैं और उनके ऊपर ये ज्यादा असर करेगा। तो ज्यादा असर करेगा, इसीलिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और सरकार पूरी तरह से सचेत है। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ट्वीट करके जानकारी दी है कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग उन्होंने घोषित किया है, जिससे कि उसको सूचीबद्ध किया जा सके पेशेंट्स को। शुक्रिया अंकित, जानकारी के लिए। तो सूचीबद्ध किया जाएगा कहां पर कैसे मामले सामने आ रहे, फिर इस पर रणनीति बनाई जाएगी कैसे उनका इलाज किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना महामारी के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को भी जागरूक करना होगा ताकि वो समझ सके कि उनको अगर कोरोना है तो उस दौरान क्या एहतियात बरते, कैसे नजर रखे अपने आप पर कि उन्हें ब्लैक फंगस तो नहीं है। अगर ब्लैक फंगस है तो कहां पर किस तरीके से उनका इलाज हो सकता है।